तो चलो हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दैट इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC करके, ABC करके एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल एट बी, ठीक है। ये ABC करके है और बी पे राइट, राइट एंगल मतलब बी पे राइट एंगल है, ठीक है। हमें दिया गया है ए बी की लेंथ हमें कितनी दी है, ए बी की लेंथ हमें दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। और हमसे ये पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बताना है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमें बताना है। तो देखो क्या दिमाग चल रहा है आपका, भाई अगर दो साइड दी है तो क्या मैं ये तीसरी साइड निकाल सकता हूँ, ये तीसरी साइड निकाल सकता हूँ, हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ ना मैं। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, और देखो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रहा है, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए। एंगल कौन सा पूछ रहा है, एंगल मुझसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंगल मुझसे ये पूछ रहा है, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए, एंगल मुझसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, दैट ए सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको ए सी फाइंड करना है, तो वैल्यू रख दो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्या बनता है ये 576, 7 का स्क्वायर क्या है 49, इन दोनों का एडिशन क्या हो गया 625। और मेरा इधर ए सी स्क्वायर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 625, ठीक है। तो आपकी ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी की वैल्यू क्या आ गई +-25, लेकिन माइनस नहीं हो सकती बिकॉज लेंथ इज नेवर इन नेगेटिव, लेंथ आपकी कभी माइनस में नहीं होगी। तो हम हर बार पॉजिटिव ही पकड़ते हैं, +25, ठीक है, +25 सेंटीमीटर। अभी देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। ये आपका 25 आ गया, मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। अभी देखो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, मेरा साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मेरा साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस तो मेरा फिक्स्ड है, हाइपोटेनियस तो मेरा फिक्स्ड है, मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के अपोजिट वाला मेरा होगा परपेंडिकुलर, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर। और जो मेरा एंगल के साथ चल रहा है या जो साइड बच गई है वो होगा मेरा बेस, वो क्या होगा मेरा, वो होगा मेरा बेस, ये होगा मेरा हाइपो। और साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या वैल्यू है इधर से, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 7 और हाइपोटेनियस क्या है मेरा 25। ये आ गई आपकी साइन ए की वैल्यू। वैसे ही कॉस ए क्या होता है मेरा, कॉस ए क्या है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा, मेरा बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है मेरी 24/25। अभी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स क्या है, देखो रेशोज है, ट्रिग्नोमेट्री में रेशो होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं रेशो और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 1। अभी पार्ट 2 लेते हैं, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। देखो मैं आपकी समझ के लिए एक बार फिर से बना देता हूँ ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल एट बी, दिस इज ए बी सी। हमें पहले पूछा था फॉर एंगल ए और अभी हमसे पूछ रहे साइन कॉस फॉर एंगल सी। देखो ये मेरा सी है, ये हमें क्या दिया था, दिस वॉज 24, दिस वॉज 7 और ये हमने निकाला था दैट इज 25। देखो हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है दैट इज 25, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल से अपोजिट वाला, एंगल से 24 आपका परपेंडिकुलर होगा और 7 आपका बेस होगा, ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ऑफ सी। साइन ऑफ सी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा
24/25, ठीक है। कॉस ऑफ सी क्या होता है? कॉस ऑफ सी क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा? 7, हाइपो क्या है हमारा? 25। ये आ गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? एक फिगर दी है हमें और हमसे कहा गया है tan p माइनस कॉट आर क्या होता है? tan p माइनस कॉट आर क्या होता है? तो देखो सबसे पहले आपको फिगर दी है। फिगर के दो साइड दिए, एक हाइपोटेनियस दिया आपको, एक वन साइड दिया आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये साइड फाइंड कर लेंगे, ये क्यू आर फाइंड कर लेंगे हम। कैसे फाइंड करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमसे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और ये बच जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर आपका कितना आ गया? 25। माइनस करोगे 169 144 को कितना आएगा? 25। तो क्यू आर स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा? क्यू आर, क्यू आर क्या आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा +-5, लेकिन माइनस नहीं होगा बिकॉज लेंथ इज नेवर नेगेटिव। लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये आ जाएगा आपका पाई। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका पाई। अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? tan p, देखो tan p माइनस कॉट आर। देखो ये tan p एंगल ऑफ p, एंगल ऑफ p कौन सा एंगल पूछ रहा है tan के लिए? ये वाला, ये वाला, ये वाला। और कॉट आर के लिए क्या होगा? ये वाला। देखो इधर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। ये इधर बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये जो एंगल हमें दिए होते हैं tan ऑफ p कॉट ऑफ r, तो कुछ बच्चे tan ऑफ p लेंगे, कॉट ऑफ p ही लेंगे, r नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो आप नीचे से देखोगे एंगल को या फिर ऊपर से देखोगे, ठीक है। एक तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन से देखोगे या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखोगे। तो जिस एंगल से देखोगे उसके लिए परपेंडिकुलर अलग होता है, बेस अलग होता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर वो चीज थोड़ी भी गलत हुई तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो देखो tan ऑफ p, तो देखो tan क्या होता है? tan क्या होता है हमारा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हम पहले tan के लिए सॉल्व करते, फिर cot के लिए करते और दोनों को माइनस करते, ठीक। अब मेरे को बोलो tan p क्या होता है? tan क्या होता है मेरा? tan होता है, tan p क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो हम इस एंगल के लिए देख रहे हैं ना, tan p है तो इस एंगल के लिए देख रहे हैं। देखो मेरा हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है ना, ये 13 तो मेरा फिक्स्ड है। दिस इज माय फिक्स्ड बिकॉज दिस इज माय हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हाइपोटेनियस क्या होता है? मेरे बिगेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ही होता है ना। एंड दिस इज माय फिक्स्ड, हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड। तो देखो, और ये मैं किस एंगल के लिए देख रहा हूँ? एंगल पी के लिए देख रहा हूँ। तो इसका जो अपोजिट होगा, अपोजिट क्या है मेरा? 5, वो मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। एंगल के जो साथ चल रहा है, साथ, वो क्या होगा? मेरा बेस। तो tan p की क्या वैल्यू आई? tan p की आपकी क्या वैल्यू आई? आपकी आई 5/12। वैसे ही cot r के लिए क्या आएगा? cot r मेरा क्या होता है? cot r क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप इस एंगल के लिए देख रहे हो अभी, अगर आप इस एंगल के लिए देख रहे हो अभी, तो अपोजिट क्या है? ये। तो आपका बेस, तो आपका बेस क्या होगा? आपका बेस तो 5 होगा, एंगल के साथ चल रहा है, परपेंडिकुलर होगा 12। तो tan p की वैल्यू है मेरे पास 5/12 और cot p की वैल्यू आई 5/12। तो आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर बना 0। tan p माइनस कॉट आर की आपके पास क्या वैल्यू आई? आपके पास आई 0 वैल्यू। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो दो साइड दी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तीसरी साइड निकाल लो। और जो हमसे पूछा गया है
हमें कौन से एंगल्स पूछे गए थे? tan p माइनस कॉट आर। tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट आर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल अच्छे से देखो, tan p पूछा है तो p के परस्पेक्टिव से देखो, कॉट r पूछा है तो r के परस्पेक्टिव से देखो, एंगल अच्छे से देखो, आंसर एकदम बराबर ही आएगा। चलो अब बढ़ते सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे, दैट इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस और tan। देखो एंगल सेम है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, एक ही एंगल के लिए चीजें निकालनी है हमें, ठीक है। साइन ए हमें दिया गया है और कॉट कॉस ए और tan ए हमें निकालना। तो देखो एक टी रेशो दिया है, एक टी रेशो हमें दिया है। कौन सा टी रेशो दिया है? दैट इज साइन ए इज इक्वल टू 3/4। 3/4 दिया है तो भाई हम साइड कैसे निकालेंगे ट्रायंगल के? कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमें एक भी टी रेशो पता है तो हम पूरे के पूरे टी रेशोज निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन पता है तो हम पूरे निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, टैन निकाल सकते हैं, कोसेक सेक कॉट सब निकाल सकते हैं। तो हमें दिया गया है साइन ए 3/4। तो देखो साइन ए हमारा क्या होता है? साइन ए हमारा क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। और हमें क्या दिया है? साइन ए 3/4। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3 हो गया और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। देखो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3 एंड हाइपोटेनियस हो गया 4। हमें बेस निकालना है, ठीक है। देखो ये सब सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन इसका एक मतलब ऑफिशियल वे होता है सॉल्व करने का, मैं बोलूँगा। जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? 3x लेते हो आप, इसे रेशो में लिया जाता है, ठीक है। इसे इसे रेशो में लिया जाता है। तो रेशो में कैसे लेते हैं? हम इसे 3x बोलते हैं और इसे 4x बोलते हैं। हम x ऐड करते हैं, ठीक है। हम x ऐड करते हैं। हमें कोई टी रेशो दिया है और हम उस टी रेशो से दूसरे रेशोज फाइंड करने वाले हैं। तो हम उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस या फिर किसी का बेस भी पता होगा हमें, ठीक है। तो हम उस वैल्यू में x ऐड करते हैं, ठीक है। 3x 4x। अभी देखो आपको चीज़ें समझेंगे। अभी आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से आपको बेस निकालना है तो आप क्या करोगे? आप पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू विल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? 4x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 3x का होल स्क्वायर। और बेस तो हमें निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा? 16x। इधर 9x हो जाएगा, लेफ्ट साइड ले आ गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। 16 - 9, ठीक है। 16 - 9 कितना होता है? ये आपका 7x²। ये हो गया आपका b²। तो b पे स्क्वायर है, तो b पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? √7x²। तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे ऐसे x² है तो ये कट जाएगा। तो फाइनल क्या आएगा आपका? √7x। देखो x जो है वो रूट के अंदर नहीं है, x का जो स्क्वायर था उससे वो रूट उड़ गया, ठीक है। तो ये आपका बेस आया। आपका बेस क्या आया? आपका बेस आया √7x, ठीक है। ये आपका बेस आया और परपेंडिकुलर आपके पास 3x है और हाइपोटेनस आपके पास 4x है, ठीक है। देखो आपके पास 3 साइड्स आ गई, एक ट्रायंगल के 3 साइड्स आ गए आपके पास। अभी हमसे क्या पूछ रहा है? अभी हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कॉस ए और tan ए निकालना है। कॉस ए और tan ए निकालना है। तो देखो कॉस ए क्या होगा, मैं लिख देता हूँ इधर। वी हैव टू फाइंड कॉस ए और दूसरा हमें निकालना है tan ए, ठीक है। अभी कॉस ए क्या होता है मेरा? कॉस ए क्या होता है? कॉस ए मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बराबर है ना। बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास? √7x। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4x। एक्स से एक्स कटा। कॉस ए की क्या वैल्यू है मेरे पास? √7/4। √7/4, दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉस ए। tan ए क्या होता है मेरा? tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है मेरे पास? 3x। बेस की क्या वैल्यू है? √7/x। एक्स एक्स कटा, क्या आया मेरे पास आंसर? tan ए की वैल्यू क्या है?
7 ना, tan a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/√7। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलो बढ़ते अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 90% या आप बोल सकते हो 99% में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता ही है, क्वेश्चन में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता ही है। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो भाई हमें तो रेशियो दिया नहीं है। अरे भाई आप इसको ऐसे देखो ना, कॉट ए को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8/15, ऐसे भी तो लिख सकते हो। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए, और हमें दिया है कॉट ए, मतलब एंगल तो बराबर है। कॉट ए मेरा क्या होता है, कॉट ए मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बराबर है ना। तो भाई मेरे पास बेस क्या है, बेस है मेरे पास 8x, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 15x। आपको मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। क्या लगाओगे आप लगा दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपो निकालना है, बेस आपको पता है 8 का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। दोनों का एडिशन क्या होता है, दोनों का एडिशन क्या होता है, ये हो गया आपका 9, ये 2, ये 8। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 का एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा √289 स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से एक्स का वो हट जाएगा। कैसे हटेगा भाई, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ये क्या आ जाएगा 289 रूट के बाहर एक्स। ठीक है, ये आ गई आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। √289 क्या होता है, √289 क्या होता है, √289 होता है 17x। ये आ गई आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना क्या है, साइन ए एंड सेक ए। हमें निकालना है साइन ऑफ ए एंड सेक ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है p/h। क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर 15x, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास 17x। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू आई 15/17। ये आ गई आपकी साइन ए की वैल्यू। सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा 17x। ठीक है ना, 17x हाइपोटेनियस है, बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा 8x। क्या है मेरी सेक की वैल्यू 17/8। ठीक है, बन गया ये आपका क्वेश्चन। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये पूरी एक्सरसाइज ही पूरी इजी है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया पूरी एक्सरसाइज इजी है ये। चलो अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, हमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। हमें टी रेशो दिया है दैट इज 13/12, और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला गया है। देखो हमारे पास एक भी हमें टी रेशो दिया है तो हम सब रेशोज निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो वही चीज, सेक सेक क्या होता है हमारा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 13x, बेस की वैल्यू आ गई 12x। आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। आप क्या लगाओगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। वैल्यूज रख दो, 13 का होल स्क्वायर एक्स, 12x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 144x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ गया 169 माइनस 144 एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरा ये 2/25 का एक्स स्क्वायर। पी का स्क्वायर हट गया तो इधर आ जाएगा √25x। √25 क्या होता है 5x। ये वैल्यू आ गई आपकी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका निकल गया, हाइपोटेनियस और बेस तो था ही। तो देखो ट्रायंगल के 3 साइड तो आ गए आपके, ट्रायंगल के 3 साइड्स आ गए आपके। तो इसके मदद से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो ना।
देखो क्या होता है, साइन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या वैल्यू है मेरी परपेंडिकुलर की, 5x अपॉन 13x, एक्स एक्स कटा, क्या वैल्यू है मेरे पास साइन, साइन थीटा की 5/13। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपो, ये क्या आ गया 12/13, एक्स एक्स कटा, क्या ही वैल्यू 12/13। tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ही आपकी वैल्यू, एक्स एक्स कटा 5/12। कोसेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या था हमारा, दैट इज 13x, परपेंडिकुलर है आपका 5x, एक्स एक्स कटा, क्या वैल्यू है आपकी 13/5। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या था हमारा 12x, परपेंडिकुलर क्या है 5x, क्या वैल्यू है 12/5। ये आ गई आपके पूरे टी रेशोस की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था सिंगल टी रेशो, सिंगल टी रेशो था, क्या किया आपने, आपके पास दो साइड आ गई, आपने तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल ली, और तीन साइड के मदद से आपने सारे टी रेशोस निकाल लिए। चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफी मस्त सवाल है, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर, देखो आ सकता है एनसीईआरटी के बोर्ड में आ सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है दैट इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल बोले तो क्या, एक्यूट एंगल बोले तो द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एंड दे आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B. Now we have to show that angle A and angle B बराबर है। कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसका डायग्राम कैसे निकलेगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे दो एंगल है, एंगल ए और बी, जो कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 90 डिग्री से कम है तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, देखो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, मैं इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी। ठीक है ना, तो ये जो एंगल ए है, तो ये जो एंगल ए है मेरा और एंगल बी है, ये तो मेरा 90 डिग्री से कम है। और भाई हम तो अभी तक ये सीख रहे थे, हम क्या सीख रहे थे कि हम ट्रिग्नोमेट्री तो बस 90 डिग्री एंगल में ही लगा सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री बस 90 डिग्री पे ही लगा सकते हैं। जो ट्रायंगल 90 डिग्री है, द ट्रायंगल विच इज 90 डिग्री और अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे, हम तो यही पढ़े हैं ना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला गया है कि हमारे दो एंगल तो एक्यूट एंगल है विच आर लेस देन 90 डिग्री। तो भाई हम ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये देखो कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया, और ये हो गया मेरा 90, ये हो गया मेरा 90, ये मैंने पॉइंट मान लिया डी। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया मैंने, एक सीडी बना दी, सीडी बना दी परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी बना दी सीडी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, कॉस ए बराबर मेरा कॉस बी है ना, कॉस ए बराबर मेरा कॉस बी है। अब मुझे बताओ कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस ए क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी देखो, अभी देखो इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए एंगल जो ए है, एंगल जो ए है, जो मेरा कॉस ए है, उसके लिए आप मुझे परपेंडिकुलर बताओ। तो परपेंडिकुलर तो ये होगा ना, ये देखो हाइपोटेनियस तो दिख रहा है, दिस इज फिक्स्ड, परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा अपोजिट टू एंगल, बराबर है ना। परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा,
अपोजिट टू एंगल, ये होगा ना मेरा परपेंडिकुलर, ये होगा ना मेरा परपेंडिकुलर। तो क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ दैट हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस क्या होगा मेरा, एडी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है मेरा, एसी। वैसे ही ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, बस इतना ही देखो। इसके लिए क्या होगा मेरा, इसके लिए क्या होगा मेरा बेस, इसके लिए मेरा बेस होगा, के लिए मेरा बेस होगा, के लिए मेरा बेस होगा बीडी, और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, बीसी। ठीक है ना, ये होगा मेरा बीसी। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एंगल ए बराबर एंगल बी करना है, हमें एंगल ए बराबर एंगल बी करना है। मतलब आप ये समझ रहे हो दैट ये जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों एंगल है, एंगल ए और एंगल बी बराबर होने चाहिए। मतलब एक छोटे इस ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है छोटा, ए सी डी बोलता हूँ, और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी बोलता हूँ, इन दोनों के एंगल बराबर करने हैं, तो कैसे करोगे, तो कैसे करो, तो देखो दो एंगल बराबर मतलब उसके दोनों साइड बराबर। ऐसे आपने कुछ सुना सुना है, ट्रायंगल चैप्टर में हम पढ़े थे, दो एंगल बराबर तो उसके दोनों साइड बराबर। तो आपको कुछ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कुछ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए और चीजें भी इक्वल होनी चाहिए। इधर तो बस हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही एंगल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, दैट इज डी, जो हमने 90 डिग्री लिया है, ठीक है, जो हमने 90 डिग्री लिया है डी, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वही एक एंगल है हमारे पास, ठीक है ना। तो भाई कॉन्ग्रुएंट के लिए तो बाकी चीजें भी इक्वल चाहिए। तो देखो हमने ट्रायंगल में कंसेप्ट सीखा था, हमने ट्रायंगल में कंसेप्ट सीखा था, वो कंसेप्ट क्या सीखा था, देखो ये ट्रायंगल है, तो हमने कंसेप्ट ये सीखा था, अगर अगर ये दोनों साइड, कौन से साइड, दैट दिस साइड और ये साइड बराबर हो गई, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई तो इनके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, तो इनके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, तो इनके एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ये हमने कंसेप्ट ट्रायंगल्स चैप्टर में सीखा था, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो आप, अगर मैं ये ए सी बराबर बी सी कर दूं तो ये दो साइड बराबर हो गए, तो मेरे ये दोनों एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे ना। तो देखो हम इसे बराबर कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसे बराबर कैसे करें। देखो अभी ये जो हमने निकाला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए का और कॉस बी का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए डी को वैसे ही रखता हूँ, और जो ये बी डी है ये इधर लेके आता हूँ, और ए सी को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो बी डी मेरा आ गया नीचे, और मैं क्या किया, ए सी को ऊपर ले गया और बी सी को, ये मेरा नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखो ये रेशियोज है कुछ, तो मैं इन रेशियोज को कुछ के बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ मैं, इन रेशियोज को मैं कुछ के बोल देता हूँ, के बोल देता हूँ। अगर मैं कुछ के बोल देता हूँ तो देखो क्या होगा, तो ए डी अपॉन बी डी जो होगा मेरा, वो किसी के बराबर है, ठीक है। और वैसे ही मेरा ए सी अपॉन बी सी कुछ के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो बी डी मेरा राइट साइड है, तो ये कुछ के बी डी बन जाएगा। वैसे ही मेरा ए सी क्या बन जाएगा, के बी सी कुछ बन जाएगा, ठीक है, के बी सी कुछ बन जाएगा, बराबर है। ये मेरे पास कुछ एक इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास कुछ एक इक्वेशन आ गई। तो भाई इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इसका यूज़ देखो आगे आपको समझेगा इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, मैं और एक सेम फिगर बना देता हूँ नीचे, देखो ये सेम फिगर बना रहा हूँ मैं, ये क्या, ए बी और सी, यहाँ से हमने कंस्ट्रक्ट किया एक परपेंडिकुलर सी डी टू डी, ठीक है, ये हमारा। अभी देखो आप कि आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। वो होने के बाद आप
इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, लगा दो भाई, क्या होगा उससे हम देखेंगे आगे। लगा के देखो आप क्या होता है। तो पहले लेफ्ट वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, तो क्या आएगा मेरा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। और एक बार राइट वाले ट्राइंगल में लगा दो। कौन सा थ्योरम लगा हमने, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड की इक्वेशन बन गई और राइट साइड की क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आपके बन गए दो इक्वेशन पाइथागोरस लगा के। ठीक है ना। तो अभी आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, देखो आपको इधर कुछ कॉमन दिख रहा है। ये देखो ये सी डी और ये सी डी सेम दिख रहा है। ये सी डी और ये सी डी सेम दिख रहा है। दिख रहा है ना सेम, सी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर सेम दिख रहा है ना। तो देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी डी स्क्वायर, ये ए सी उधर था और मैं ए डी भी उधर लेके गया, बराबर है ना। और इधर भी तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सी डी स्क्वायर उधर बी सी स्क्वायर था तो माइनस ये बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी उधर चले जाएगा। तो भाई आप ये देख रहे हो सी डी ये भी आ गया और ये भी आ गया, एक ही ट्राइंगल में दो सी डी आ गए। ऐसी तो नहीं हो सकता। एल एच एस बराबर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई, सी डी स्क्वायर। तो अगर ये बराबर आ गए तो हमारा क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। आर एच एस भी तो बराबर आएगी ना, अगर एल एच एस बराबर आ गई तो आर एच एस भी बराबर आनी चाहिए। आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। अभी आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज आई है, दैट इज ये ए डी की वैल्यू इधर रख दोगे और ये ए सी की वैल्यू आप इधर रख दोगे। ठीक है, तो रख दो। क्या है हमारे पास, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी की वैल्यू है के बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, के बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आपके पास बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इधर से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और ये तो आपका है ही। अब देखो ये मैं टर्म इसके नीचे ले आऊंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में के, तो मेरा के स्क्वायर क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बराबर। ये दोनों कट जाएगा तो के की वैल्यू क्या आई मेरी, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरी, दैट इज वन। तो के की वैल्यू क्या आएगी मेरी, के की वैल्यू आ गई वन। तो भाई के की वैल्यू वन आ गई। के की वैल्यू देखो, हमारी जो इक्वेशन थी कौन सी इक्वेशन, ये वाली, कौन सी, ये वाली, ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी और ए सी इक्वल्स टू के बी सी। तो ये के की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दो, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी और ये क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। देखो ए डी मेरा बराबर आया बी डी से, ए डी मेरा बराबर आया बी डी से। और दूसरा मेरी क्या इक्वेशन है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या इक्वेशन है मेरी, देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, ए सी मेरा बराबर आ गया बी सी से, ए सी मेरा बराबर आ गया बी सी से। तो ट्रायंगल में जो हमने पढ़ा था, ट्रायंगल में हमने जो एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, अगर एक ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते। अगर एक ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर आ गई, दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी जो हमारा आया है, तो उसके जो दोनों एंगल्स हो गए, एंगल ए एंड एंगल बी, वो बराबर हो गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इससे, दैट देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
सिक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 6। ये आ सकता है आपको एनसीईआरटी में, तो ऐसे क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस रखिए। ठीक है, देखो क्या किया, हमें बोला गया था क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल 90 डिग्री नहीं, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखे, हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगाना सीखे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो भाई कॉस क्या होगा, कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी क्या होगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक बार कॉस ए के पर्सपेक्टिव से, एंगल ए के पर्सपेक्टिव से आप देखो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी ए डी अपॉन ए सी। वैसे ही बी के पर्सपेक्टिव से देखो आप, एंगल बी के पर्सपेक्टिव से देखो क्या बनेगा, दैट इज बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। हमें क्वेश्चन में गिवन था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हमें करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, हमने क्या कर लिया भाई, कुछ नहीं किया, बी डी को ए डी के नीचे ले आए और ए सी राइट साइड को लेके चले गए। ठीक है, और इन रेशियोज को मैंने कुछ के मान लिया, मैंने कुछ के मान लिया। ठीक है, और इन रेशियोज को सेपरेट कर लिया, दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू के, और फिर ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बने, दो, ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी और ए सी इक्वल्स टू के बी सी। फिर हमने दो ट्राइंगल्स पकड़े, दैट इज छोटा वाला लेफ्ट वाला, छोटा वाला राइट वाला। फिर हमने पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस से हमारे पास क्या आ गया, दो इक्वेशन बने, दोनों के एलएचएस सेम आ गए, दोनों के एलएचएस सेम मतलब दोनों के आरएचएस भी सेम, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लिया। उधर से मेरे पास के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, हमने हमारे इक्वेशन में के की वैल्यू रख दी, के की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल आ गए, दो साइड्स इक्वल आ गए, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टीज से मैंने प्रूव ये किया दैट एंगल ए विल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूफ कर दिया बिकॉज ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या थी, दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट्स दिए, इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट दिस। ठीक है, देखो ये तो सिंपल ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के दो तरीके। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा किस रेशो में होते हैं एक ट्राइंगल के साइड, हमने टी रेशो सीखे, रेशो इन द सेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने रेशोज सीखे। ठीक है, आगे चल के हम सीखेंगे वैल्यूज ऑफ दिस थीटास। ठीक है, लाइक साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 30, टैन 45, ये वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, और जो हमारी तीसरी स्टेप होगी, हम उसमें सीखेंगे आइडेंटिटीज सीखेंगे। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज होते हैं तो हम उसे सीखेंगे। तो अभी तक बस हम रेशोज सीखे हैं, कुछ ट्राइंगल के हमने टी रेशोज देखे हैं अभी तक। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को टी रेशोज की मदद से सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को अगर टी रेशोज की मदद से सॉल्व करें तो ये कैसे बनेगा, देखो जितना आपने सीखा है मैं उस वो हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब ऐसे तो हमने ऊपर भी किया है, लेकिन ये जो टर्म दिया है ये कुछ आइडेंटिटीज के अंदर आता है। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज के अंदर आता है, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आप क्वेश्चन को एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अभी आइडेंटिटीज आपको क्लिक कैसे होता है दिमाग में, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके जो प्रैक्टिस हो जाएगी उससे आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो एक आइडेंटिटी है, तो मैं आइडेंटिटी है तो कुछ यूज कर सकता हूँ उसकी जगह पर, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे, मैं आपको वो भी मेथड बताऊंगा और एक आइडेंटिटी वाली मेथड भी बताऊंगा। तो देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, देखो हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अभी कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास 7x, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8x, हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकल के आ जाएगा मेरा, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा मेरा 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। दोनों का एडिशन क्या होता है, दोनों का एडिशन क्या होता है, 113x स्क्वायर आ जाएगा, इधर एच स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हट गया तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 113x। ठीक है, ये आ गई आपकी
हाइपो की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या फाइंड करना है। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है मेरा परपेंडिकुलर, 8x, और मेरा हाइपोटेनियस क्या निकल गया है, रूट 113 का एक्स, एक्स एक्स कटा। साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास 8 अंडर रूट 113। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा मेरा, वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा मेरा, बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 7x, हाइपो क्या है, सो 13x, एक्स एक्स कटा, क्या ही वैल्यू मेरे पास 7/113, रूट 113 बराबर। अभी देखो, अभी ये वैल्यूज को इक्वेशन में रख दो जो हमें दी गई है। क्या है इक्वेशन, अभी 1 प्लस, देखो आप इसको इंटू करोगे, 1 को 1 से, फिर 1 को साइन से, तो क्या आएगा, क्या आएगा ये, अगर आप ऐसे इंटू करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा। वैसे ही नीचे क्या आएगा, बराबर, वैल्यूज को रख दो। साइन की वैल्यू क्या थी, 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, कॉस की वैल्यू क्या थी 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल, इस सब का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, क्या आता है 1 माइनस, ऊपर क्या बन जाएगा 64, और रूट हट जाएगा तो 113, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 और 113। देखो 113 - 64 अपॉन 113 अपॉन 113 - 49 अपॉन 113, तो 113 ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू का निकल के आई, ये वैल्यू आपकी निकल के आई 649/64। ये आ गया आपका आंसर। देखो 49/64, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गई आपकी मेथड 1। अभी मैं आपको बोलता हूँ मेथड नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी से भी सॉल्व होता है। तो देखो मेथड 2, मेथड 2, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो, देखो इसको मैंने इंटू किया, इसको इंटू किया, तो मेरे ये इक्वेशन में, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 - साइन अपॉन 1 - ठीक है, देखो ये कैसा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, हम इसे ऐसा लिखते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ये होती है, देखो एक ये आइडेंटिटी होती है, इसे हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आपको इधर ये दिख रहा है, ये ऊपर वाली टर्म 1 - साइन स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूँ, वैसे ही नीचे क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो बन रहा है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। अभी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन अपन ने पढ़ा था, ये क्या होता है कॉस अपॉन साइन, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, स्क्वायर तो है हमारे पास, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में देखो आप, हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या निकल के आया 49/64। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो देखो
अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये कितना शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है, कितना शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है आपका आंसर, और अगर आपको नहीं पता तो ये कितना लॉन्ग फॉर्म में जा रहा है। तो देखो, आइडेंटिटी पता होने के फायदे वैसे हम सीखेंगे। पार्ट 3 हमारा वही है, जो एक्सरसाइज, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, वो भी पूरी आइडेंटिटीज के ऊपर ही है, तो करेंगे हम, आएंगे उसके ऊपर। ऐसी और भी आइडेंटिटीज होती है, जैसे मैंने आपको बोला दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसी और भी आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट हमसे क्या क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट तो हमें दिया है 7/8, तो रख दो वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर, वही आएगा 49/64। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, इफ 3 cot a is equals to 4, check whether this by this is equals to, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। क्या ये ट्रू है, ये हमें चेक करना। तो देखो क्या करेंगे, हमें टी रेशो दिया है। टी रेशो क्या दिया है, हमें टी रेशो दिया है दैट cot a इज इक्वल्स टू 4/3, ये हमें दिया है। cot क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई मेरा बेस है 4x, परपेंडिकुलर है 3x, तो मेरा हाइपोटेनियस क्या होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, मेरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 16x² प्लस 9x², ये क्या आ जाएगा मेरा 25x²। तो इधर का रूट लग जाएगा इधर, तो मेरा हाइपोटेनियस क्या निकल के आ गया, 5x²। ये मेरा आ गया हाइपोटेनियस। अभी देखो, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले एल एच एस के लिए सॉल्व करते हैं। पहले एल एच एस सॉल्व करते हैं अपन, एल एच एस सॉल्व करते। तो देखो tan ए क्या होता है मेरा, tan ए क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या वैल्यू है मेरे पास, 3x/4x। tan की क्या वैल्यू है मेरी, 3/4। चलो एल एच एस के लिए सॉल्व करो। देखो 3/4 का होल स्क्वायर आएगा बराबर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो आपका एल एच एस क्या निकल के आ रहा है, 16/1 प्लस 9/16। क्या निकल के आ रहा है आपका एल एच एस, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। ये 16 कटा, तो आपका एल एच एस क्या निकल के आ रहा है, एल एच एस आपका निकल के आ रहा है 16 माइनस 9 होता है 7, और 16 प्लस 9 होता है 25। यह आ गया आपका एल एच एस निकल के। अब हम आर एच एस देखेंगे। आर एच एस में क्या क्या वैल्यू है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होता है मेरा कॉस, कॉस क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मेरा बेस क्या था, देखो मेरा बेस क्या है 4x, हाइपो क्या है 5x, तो ये एक्स एक्स तो कट गया। तो मेरी कॉस ए की वैल्यू क्या है, 4/5। वैसे ही मेरी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या था मेरा 3x, 3x, और हाइपो क्या मेरा 5x। क्या वैल्यू है मेरी 3/5, रख दो इसमें वैल्यू। कॉस स्क्वायर ए क्या है मेरा कॉस, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3/5। तो मेरा आर एच एस क्या आ गया, मेरा आर एच एस आ गया 16/25 माइनस 9/25। तो ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या आ गया आपका 7/25। तो देखो मेरा आर एच एस भी 7/25 और मेरा एल एच एस भी 7/25 है। तो क्या होगा मेरा आंसर, कि दिस एंड दिस एंड दिस विल बी इक्वल, ये दोनों बराबर हो गए। चलो लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर, इधर लिख दो आप, सिंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के भी दो पार्ट है। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं इन एनसीईआरटी।
तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट बी और tan की वैल्यू हमें दी है, हमें क्या फाइंड करना है। देखो tan a की वैल्यू हमें दी है, tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 और हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, sin a cos c, cos a sin c। देखो एंगल्स अलग है, sin a पूछा है, cos c पूछा है, एक में cos a पूछा है, दूसरे में sin c पूछा है और हमें वैल्यू दी है tan a की। तो देखो एक हमारे पास टी रेशो है तो हम सारे टी रेशोज निकाल सकते हैं। तो tan a क्या होता है मेरा 1/√3, tan क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आई 1x, तो मैं 1x को x ही लिखता हूँ। बेस की वैल्यू क्या आई √3x, हाइपो निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा मेरा पाइथागोरस, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आपको समझ ही गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा मेरा 3x², दोनों का एडिशन क्या होगा 4x, तो मेरा हाइपो क्या आ जाएगा √4x, √4 क्या होता है हाइपो, मेरा हाइपो आ गया 2x, ठीक है। हाइपोटेनियस आ गया 2x, परपेंडिकुलर बेस तो है ही अपने पास, ठीक है। अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, साइन है कॉस सी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, देखो मैं एक आपको ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि आपको एंगल्स देखने में आसानी हो, ठीक है। ये मेरे पास ए है, बी है, सी है। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ए बी सी राइट एंगल एट बी दिया है, तो ये बी मेरा राइट एंगल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ए के लिए, क्योंकि हमें चाहिए साइन ए, ठीक है। तो एंगल ए पे मेरी आंख रख दो, ठीक है। सबसे पहले हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है अपना, तो ये अपना 2x, ठीक है। ये अपना 2, एंगल ए पे अपनी आंख रख दो फॉर साइन ए। साइन ए क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो पता है 2x आएगा, दैट इज फिक्स्ड। परपेंडिकुलर क्या होगा अपोजिट टू एंगल, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरी दैट इज 1x, तो ये मेरा ये होगा ना बेस होगा, जो बची हुई साइड होगी वो मेरी बेस होगी, तो मेरे बेस क्या है दिस विल बी माई √3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x, तो मेरी साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए अभी कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है मेरा, कॉस सी क्या होता है मेरा बेस अपॉन, बेस अपॉन क्या होगा मेरा कॉस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा मेरा कॉस सी। अभी देखो अपनी जो आंख है वो सी पे कर लो, एंगल सी पे कर लो। अभी सी का जो अपोजिट होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो मेरा बेस क्या होगा एक्स, हाइपोटेनियस के 2x, तो मेरी क्या वैल्यू है कॉस सी की 1/2, एक्स एक्स कट गया ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए कॉस ए, अभी फिर से अपनी आंख ए पे लेके जाओ, अपनी आंख फिर से ए पे लेके जाओ, उसके लिए कॉस निकालो, कॉस ए क्या बनेगा मेरा, कॉस ए क्या होगा b/h, अभी बेस क्या होगा मेरा, बेस होगा मेरे लिए √3/2। वैसे ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन सी, अभी आंख अपनी सी पे रखना, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा ये भी √3/2 आया, बस ये वैल्यू सारे रख दो। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए क्या है 1/2, कॉस ए क्या है मेरा कॉस ए √3 नहीं सॉरी साइन ए इंटू कॉस सी है ना, तो साइन ए 1/2 और कॉस सी मेरा है कॉस सी मेरा है 1/2, कॉस सी मेरा है 1/2, कॉस ए क्या है मेरा √3/2 और साइन सी क्या है मेरा √3/2। तो क्या है इधर से आपका 1 × 4, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 2 × 2 4, तो ये क्या आ जाएगा 4/4, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आई 1, आपकी वैल्यू निकल के आई पहले के लिए, ठीक है। ये हो गया पहला डन। दूसरा क्या बोला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, आ जाओ कॉस ए कॉस सी, कॉस ए की वैल्यू ये हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड, कॉस ए क्या है हमारा √3/2, कॉस ए कॉस सी,
इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी रूट 3, क्या आ जाएगा? 4 माइनस √3/4, तो ये क्या आ जाएगा अपना ऊपर 0/4। 0/4 क्या होता है आंसर इसका? 0/4 0। ये आ गया आपके आंसर्स। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप में भी एनसीईआरटी में आते हैं या एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी आ सकता है एनसीईआरटी में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये बोला गया है दैट इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट क्यू। तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आपका आर, ये हो गया आपका राइट एंगल एट क्यू। तो हमें दिया है दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लेंथ तो मेरे को दी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो दूसरी लेंथ है मेरी दैट इज पी आर प्लस क्यू आर जो हमें दिया है वो 25 ऐसे ऐसी लेंथ दी है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन। ठीक है, ठीक है, साइन पी कॉस, देखो एंगल एक है इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी बताना है। तो भाई अगर मेरे को एक साइड दी है और दूसरी साइड इक्वेशन में दी है तो कैसे निकालेंगे ना हम। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, देखो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई हम क्या लगा सकते, पाइथागोरस लगा सकते। हम पाइथागोरस तो लगा सकते हैं ना, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस क्यू आर। देखो क्या मैं इस पी आर को ऐसे लिख दूं 25 माइनस क्यू आर, और इस पी आर को मैं उठा के इधर लिख सकता हूँ, इस पी आर की जगह लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी है ना, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर 2r का स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, 2 × 25 कितना होगा 50 इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना, ये क्या हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो ये और ये कट जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड चल जाएगा तो कट जाएगा, बराबर है ना। वैसे ही 25 लेफ्ट साइड चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ये 600 को राइट साइड लेके गया तो मेरे पास क्या बचा -600। ये माइनस माइनस साइन कट गई। क्यू आर क्या आ गया मेरे पास 600 माइनस अपॉन 50, ये 0 से 0 गया। क्यू आर की वैल्यू क्या आई मेरे पास 12। क्यू आर की वैल्यू क्या आई मेरे पास 12। ठीक है, क्यू आर हमारे पास निकल के आ गया 12। तो इधर भी मैं डायग्राम में लिख देता हूँ क्यू आर क्या निकल के आ गया हमारे पास 12। तो अगर क्यू आर निकल के आ गया तो क्या मैं ये क्यू आर इस इक्वेशन में रख दूँ तो मेरे पास पी आर भी तो निकल के आ जाएगा ना। पी आर भी तो निकल के आ जाएगा मेरा 25 माइनस 12, इतना होगा पी आर। पी आर आपका होगा 13। तो ये आ गई आपकी तीसरी साइड। देखो ट्राइंगल के तीनों साइड आ गए, तो आप ये रेशियोज बोल सकते हो साइन कॉस और टेन। तो देखो इधर लिखता हूँ, साइन ऑफ पी क्या होता है? साइन ऑफ पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है इधर, इस एंगल से आप देखोगे तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका 12/13। आपको क्या निकालना है दूसरा कॉस पी। कॉस पी क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा आपका 5, हाइपो क्या है आपका 13। वैसे ही आपको निकालना है टेन ऑफ पी। टेन ऑफ पी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इधर आपका, परपेंडिकुलर आपका क्या है इधर
12 और बेस क्या है आपका 5। ये आ गए आपके आंसर्स। ठीक है, देखो इस टाइप में भी आ सकते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में। तो हमने क्या किया, हमें एक साइड दी थी और एक साइड कुछ इक्वेशन में दी थी। तो देखो पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाने के बाद ये जो दूसरी साइड हमें इक्वेशन में दी है उसे कुछ एडजस्ट करके जो हमें पाइथागोरस में इक्वेशन बन रही है उसमें फिट कर लो। उसमें फिट करके आपको एक साइड मिल जाएगी। एक साइड आपको ऑलरेडी गिवन होगी, दो साइड से आप तीसरी साइड निकाल लोगे, तीन साइड आगे आप रेशोस इजीली निकाल लोगे। ठीक, अभी हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई सही है या गलत है बताना है। तो देखो फर्स्ट में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 होती है क्या 10 की वैल्यू? भाई कैसे बोले कि अपन 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है, 1 इक्वल टू 1 होती है। तो देखो 10 क्या होता है मेरा, 10 क्या होता है मेरा, 10 ए बोल रहा है ना, तो 10 ए क्या होगा मेरा, 10 ए होगा मेरा कुछ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना। तो अब ये समझ के देखो, अगर बेस मेरा, देखो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मान लो आपका परपेंडिकुलर आया 2 और बेस आया 2, तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1। तो 10 की वैल्यू 1 हो सकती है। मान लो आपका परपेंडिकुलर है 2 और बेस आ गया 3, तो आपकी 10 की वैल्यू क्या होगी, कुछ 0.6 ऐसे, मतलब ये 1 से कम होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है ना, तो ये भी सही है मेरा, ये भी सही है। थर्ड, क्या मेरी 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार क्या मेरी ऐसी भी तो आ सकती है ना 3/2। तो क्या 10 की वैल्यू बढ़ रही है मेरी, बढ़ रही है ना मेरी, कुछ 1.5 ऐसी कुछ आएगी ना, तो ये भी तो बराबर है। तो आप ये देख पा रहे हो कि 10 की वैल्यू 1 से कम भी रह सकती है, 1 भी रह सकती है और 1 से ज़्यादा भी रह सकती है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो पहली स्टेटमेंट होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी फॉल्स। पहले हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो होगी फॉल्स। ठीक है, समझ गए ना। अभी देखते हैं सेकेंड। देखो सेकेंड में क्या बोला है हमें, sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a 12/5 होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एट एंगल a, ऑफ एंगल a। ठीक है, तो देखो sec a क्या होता है, sec a क्या होता है मेरा, sec a होता है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो देखो आप एक बात को समझो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, तो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनियस ही होगी ना भाई, हाइपोटेनियस ही मेरी सबसे बड़ी साइड होगी। ये मेरी हाइपोटेनियस ही तो सबसे बड़ी साइड होगी ना, बराबर है ना। और इधर हमसे क्या कहा है, दैट सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5, इधर हाइपोटेनियस हमारा 12 हो गया और बेस हमारा 5 हो गया। आप इस तरीके से देखो, क्या सेक की वैल्यू 5/12 होगी, मतलब हाइपोटेनियस छोटा हो गया मेरा और बेस बड़ा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, हमारा हाइपोटेनियस ही बड़ा होगा ना इधर। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, हाइपोटेनियस तो बड़ा होगा ना अपना राइट एंगल, सो हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज बिगर इन राइट एंगल। हाइपोटेनियस से बड़ा बेस थोड़ी ना हो सकता, हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। cos a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। देखो अपन ने पढ़ा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अभी ये सब ना छोटे नाम है, ये सब छोटे नाम है, इनके नाम क्या होते हैं, जैसे कॉस का नाम होता है कोसाइन। ठीक है, कॉस को हम बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन का छोटा नाम कॉस होता है, कोसाइन का छोटा नाम कॉस होता है। ठीक है, कोसाइन का छोटा नाम कॉस होता है। और कोसेंट का छोटा नाम क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेंट का छोटा नाम कोसेक होता है। अगर कॉस इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेंट नहीं, अगर इधर कोसाइन होता लिख के, इधर कोसाइन लिख के होता तो ये स्टेटमेंट बराबर होती। ठीक है, लेकिन इधर क्या दिया है कोसेंट, कोसेंट किसका बड़ा फॉर्म है, या कोसेंट का छोटा फॉर्म क्या है, दैट इज कोसेक। कोसेंट का छोटा फॉर्म क्या है, दैट इज कोसेक। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
देखो फोर्थ क्या बोल रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, ऐसे कुछ है। देखो भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। दिस आर जस्ट नेम, दैट साइन इज अ नेम, कॉस इज अ नेम, टैन इज अ नेम, कॉट इज अ नेम। अगर उसके आगे कुछ एंगल नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं, उस टर्म का कुछ मीनिंग नहीं। भाई कुछ कॉट है, कुछ ये है। कॉट हमेशा कुछ एंगल के साथ आएगा, साइन कुछ हमेशा एंगल के साथ आएगा, कॉस कुछ हमेशा एंगल के साथ आएगा। अगर एंगल ही नहीं है तो ये टर्म भी कुछ काम की नहीं, अगर एंगल ही नहीं है तो ये टर्म कुछ काम की नहीं है। तो कॉट ए ये ऐसे ही होता है, साइन कुछ एंगल के साथ आएगा, कॉस कुछ एंगल के साथ आएगा, ये दोनों ऐसे अटैच होते हैं, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो नंबर फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, अभी फिफ्थ में क्या दिया है हमें, देखो फिफ्थ में आपको होमवर्क देता हूँ। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अभी आप दिमाग लगाओ इस पे थोड़ा सा, और दिमाग लगाओ इस पे थोड़ा सा, और रेफरेंस नंबर 2 हमने कैसे सॉल्व किया वैसे कर लो। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म।